$1 वर्सेस $1000 जॉब। ओके, विदाउट मिस्टर बीस्ट हमारा घर नहीं चलता है गाइस, ठीक है। और ऊपर से 4 लाख फॉलोवर हमारे होने वाले हैं, तो इसके कांग्रेचुलेशन पे मिस्टर बीस्ट की वीडियो का एक वीडियो तो मिस्टर बीस्ट की बनती है, ठीक है। इतने सारी मिस्टर बीस्ट की वीडियो पे रिएक्ट कर दिया ना मैंने कि एट दिस पॉइंट तो मिस्टर बीस्ट को मेरे साथ कोलैब करना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में, $2 लाख, डायनासोर की हड्डियाँ ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में, ओह माय गॉड, और भी कई जॉब्स के बीच। और मैं शुरुआत करूंगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिंग, जिसके जरिए हम 1 साल में $1 कमाएंगे, लेकिन करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली गोल्ड पैनल्स इस में भाई इससे ज्यादा हमारे यार के बिहार के लोग आई मीन इससे ज्यादा लेबरी। ओ भाई मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ ये समझ में नहीं आ रहा मैं अपने आप को बचाऊं कैसे, क्योंकि मैंने जो बोल दिया है वो कैंसिलेबल स्टफ तो है। आई मेंट इससे ज्यादा, इससे बढ़िया तो है मैं लेबर बन जाऊं, ठीक है। इससे ज्यादा बढ़िया तो है मैं लेबर बन जाऊं, ठीक है। अपने आप मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, $1 वो भी 1 साल का। यू भाई ये नौकरी तो मैं कतई नहीं करने वाला। हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओह बॉयज, मुझे सोना मिला। शिट, इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो मैं कह रहा था, इसे 1 साल तक करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे, लेकिन हम ऐसी नौकरियां करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 साल में। भाई फिर आखिर लोग ये करते क्यों हैं? मुझे ये समझ में आ रहा आखिर कौन ये करेगा? अगर ये ऐसा है तो करते ही क्यों है नौकरी? म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना। दिस साउंड्स गुड। हाँ ये नकली हैं, क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर, और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। डैम, ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम के। आई मीन मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मेरे हिसाब से ये वाली जॉब मुझे अच्छी लगती है, लाइक डायनासोर वाली। क्यों ऐसा नहीं है, ये बोरिंग है बहुत, ठीक है, हद से ज्यादा बोरिंग है। बट मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा मूवीज देख रखी है ना, ऐसी वाली मम्मी वाली, जहाँ पे वो लोग मम्मी को पकड़ने जाते हैं, ठीक है। एंड जो ये सब होता है ना वो इजिप्ट वाली, कि ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है। क्या पता किसी दिन इसी में से मेरे को वो मिल जाए, कोई डायनासोर मिल जाए, एक्चुअल वाला डायनासोर, या नॉट डायनासोर बट क्या पता कोई एलियन मिल जाए जादू टाइप, एंड फिर मेरे पास सुपर पावर्स आ जाए। नो वन नोज ना, किसी को कुछ नहीं पता है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। भाई हड्डी तोड़ रहे हैं ये, और कुछ नहीं। मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी, लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड्डी पर कभी काम नहीं किया। और आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया? बिल्कुल। हमने गड़बड़ कर दी तो क्या पैसे तो तब भी उसको मिलेंगे। मिस्टर बीस्ट से कोई कुछ नहीं बोल सकता। नोलन की मॉम इससे 10 गुना ज्यादा भारी है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये नोलन की मॉम वाला जो काफी आगे जा रहा है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि जिमी बहुत ज्यादा बेइज्जती मार रहा था नोलन की मम्मी का। नोलन क्यों बोलता हूँ भाई? हाँ, कुछ ज्यादा ही जोक्स हो रहे हैं भाई। आई फील सैड फॉर नोलन। शिट भाई, अगर नोलन को आती होती हिंदी तो भाई मेरे को वो ऐसी की तैसी कर देता। होगा, वरना इसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उम्मीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं। 1 2 3 डैम, बहुत अच्छे। आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने। यकीन नहीं होता भाई ये जगह कितनी सुंदर लग रही है ये। तो यार 1 2 बहुत अच्छे, हाथ संभाल कर काल। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, आइए नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की $2 लाख वाली नौकरी करते हैं। और मेरा पहला मिशन था उनके ऑफिशियल लूनर रोवर को चलाना। भाई मेरा बचपन रोवर चांद पर होगा। मेरा बचपन का सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा किसी दिन। ऐसा नहीं है कि हर किसी का सपना था, ऐसे इट्स जस्ट मी, आई एम द कूल किड हियर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यूट्यूबर बनके भी ये चीज कर सकते हो। भाई ये नासा में रोवर चला रहे हैं यार, एस्ट्रोनॉट बन गया ये। क्यों दे रहे हैं? दरवाजे खोल दो यार। मुझे मेरी जलन तुम्हें दिख नहीं रही होगी ना, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा ना मैं कितना ज्यादा जल रहा हूँ। मैं बहुत जल रहा हूँ, मैं हद से ज्यादा जल रहा हूँ इसको देखकर। ये तो कमाल। अब उसे घुमाओ, दाइयों कहीं भी घुमाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, यहाँ गाड़ियाँ हैं। क्या ये सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं। बहुत डूड, ये मून पे चलाने वाला रोवर है क्या? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है। हालांकि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पी रखी हो। मैं सबको नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुंचा पाया, जहां इसकी असली परीक्षा होगी। हम ऑफ रोड जा रहे हैं। ये रास्ता उबड़ खाबड़ है। तुम मुझे इसे ढलान के नीचे उतारने दे रहे हो?
क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट है? यहाँ पर एक सीट Bro. बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। यार ये लग तो अजीब सी रही है। नहीं है। क्या अजीब है? वो ये ढलान तो ऐसा लग रहा है जैसे डोरेमोन कोई अगर गाड़ी लेके आए को मैं कुछ सीट इस बेल्ट तरीके की पहन सकता दिखेगी। हूँ। हम टेढ़े होकर ढलान उतर रहे हैं। नहीं 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 जिमी। हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। ओके वाह, ठीक है। इन्होंने तो सच में मैं उठकर पीछे चला जाता हूँ। नहीं, ऐसे चलाना ठीक रहेगा। मुझे पकड़ो कार्ल, पकड़ो मुझे। लेनिन, तुम चांद पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। ऐसा लग रहा था मानो वो हम पर फ्लेक्स कर रहे हो, खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। भाई यार ये इतना इसे पकड़ो। तो ये इस- सचमुच एक एडल्ट डायपर है। ओह तू जरा संभल कर। हाँ। ये स्पेस आर्टिफैक्ट है। ये कई बार ओह। मिशंस में इस्तेमाल हुआ है। ओके सो अगर आपने एक बार स्पेस सूट पहन लिया तो उसके अगर आपको पी वगैरह या हगना वगैरह है तो आप डायपर में करते हो। ये होता है चैट ब्रो, मुझे ये पहली बार पता लगा कि ये जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो डायपर पहनते हैं। आई मीन हाँ यार, एक सूट को निकालने में बहुत मेहनत लगती है तो लोग की ऐसी की तैसी हो जाती होगी। तो मे भी ये ऐसा एक ये रीजन हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मुमकिन तो है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है। हाँ। और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया है? सुसु करने के लिए मैंने यही इसमें- एक उपाय ठीक है है। भाई इनके पास। क्रेजी। तो बताइए अगला मिशन कब है? क्या तुम 1 साल बाद फ्री रहोगे? मैं समय निकाल। ओके ओके। और मेरी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया। थोड़ा दम लगाकर खींचूं क्योंकि इसका वजन 4000 आर्टिफिशियल चांद होगा भाई यहाँ पे। जोर से वाह ये कमाल का। पूरी दुनिया में इससे बड़ा मून रॉक कलेक्शन कहीं भी नहीं है। यकीन ओह नहीं होता वो हमें ये करने दे रहा है। तुम जानते हो ना, हम बस एक यूट्यूब चैनल है। ओह माय गॉड, ये किसी जमाने में चांद पर हुआ करते थे। क्या मैं इस जेनेसिस रॉक को छू सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर का फॉसिल खोजा था, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। क्या आप छू सकता हूँ? नहीं। मैंने कोशिश ब्रो यहाँ मौजूद है। इसको मौका मिल रहा है एक रियल चांद का पत्थर देखने का। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज है? दुनिया में कितने लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, और स्पेशली एक यूट्यूबर बनने के बाद एक यूट्यूबर भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज है। तुम सोचो तुम्हारे सिटी में कितने लोग हैं जिन्होंने चांद का पत्थर छुआ हो। ये लाखों में से एक जो इंसान होता है ना, वो इतना ज्यादा लकी होता है कि वो एक पत्थर छुए, अदरवाइज कोई इतना लकी होता ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूबर बन के तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर तुम पॉपुलर होगे तो। ओह ये तो कमाल है। ये तो बहुत इस बड़ी ट्यूब चीज है में यार। चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है। और अगर ये सच है तो हो सकता है उसमें एक एलियन भी हो। हाँ वो पहला होगा चांद पर। कहाँ से तुमने कहा मुझसे? और ये जानने के बाद कि एलियन सच में होते हैं, हम अपनी अगली नौकरी के लिए स्ट्रेटोस्फीयर की ओर गए, जहाँ कार्ल और नोलन ने प्लेन उड़ाया। मैंने पहले कभी प्लेन नहीं ओ उड़ाया। प्लेन पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट से ज्यादा पायलट पैसा कमाते हैं। अबे मुझे लगता था कि एस्ट्रोनॉट ज्यादा पैसे कमाते हैं, एस्ट्रोनॉट से ज्यादा पायलट पैसे कमाते हैं। ये आज मुझे पता लगा भाई, मेरा नॉलेज पूरा बर्बाद था इसका मतलब। मुझे स्टिल बिलीव नहीं हो रहा। मे बी ये अमीरों वाले पायलट होंगे, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनके जो पायलट नहीं होते हैं वो अमीर का जो लोग चलाते हैं, जैसे एंड्रू टेट का या शाहरुख खान का कोई प्राइवेट जेट हो, उसको चलाने वाले पायलट ज्यादा अमीर होते होंगे शायद। यही लगता है भाई मेरे को तो। पहले दिन पर आपका स्वागत है। मैं मजाक नहीं कर रहा। बॉयज को एक असली प्लेन उड़ाने के पहले बस एक बार इस फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को लैंड करवाना होगा। ओह। ये रहा हमारा थ्रॉटल। पीछे खींचने पर प्लेन धीमा हो जाएगा। ओह माय गॉड। और लगातार एक के बाद एक ओह गॉड। नोलन की क्रैश लैंडिंग के बाद तुमने प्लेन को क्रैश कर दिया। उसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ही ली, जिसके बाद पता नहीं क्यों उसे इस प्लेन को चलाने के लिए चाबियां दी गई। यो मुझे डर लग रहा है। अगर तुम ये नहीं कर सकते नोलन तो प्लीज भगवान के लिए इन्हें बता। भाई बेचारे काल को क्यों डाल देते हैं ये हमेशा बीच में। ओह माय गॉड। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। फुल थ्रोटल, अप्रोचिंग 60। थोड़ी डगमगाहट है लेकिन अब लीवर को पीछे खींचे। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। ठीक वो सच में इस पूरे प्लेन को अकेला उड़ा रहा है। हाँ मैंने तो छुआ भी नहीं है। टर्बुलेंस की वजह से कभी क्रैश नहीं होता है ना। दरअसल अब देखो मैं दाएं मुड़ने वाला हूँ। नहीं। दाएं मुड़ा। Oh my God, यो प्लेन टेढ़ा हो गया। भाई डब्लू होता मैं इस चीज को control डब्लू कर रहा हूँ। नोडल भाई, मैं जादू। इसने तो एक्चुअली में उड़ा दिया। ये क्या? बेवकूफ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब हम उस तरफ जाएंगे और फिर तुम प्लेन को लैंड करो। ओह माय गॉड, मैं भूल गया। हाँ अक्सर लोगों को यही सब याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। मुझे डर है तुम कहीं हमें ऊपर ना पहुंचा दो। सिमुलेटर पे हर बार प्लेन मेरे से यहीं पर क्रैश। ओह गॉश। हम यहीं लैंड करेंगे इस रनवे के ऊपर। ओके क्या लगता है गाइस ये कर सकता है लैंड? ज्यादा ही नीचे है नहीं? इस
लेकिन आग को बिल्कुल बीचों बीच रखना। ओह माय गॉड। आराम से अपना हाथ थ्रॉटल पर रखो। लेवल पीछे खींचने से पहले थोड़ा इंतजार करना, लंबी सांस लो। भाई काल का चेहरा देखो। हमने लैंड कर दिया। तुमने कर दिया। डैम लैंड किया। क्रेजी। Oh my God! इससे काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम जिंदा हैं। यार ये नौकरी तो मुझे भी करनी है भाई। मुझे भी एक बार अपनी लाइफ में प्लेन तो उड़ाना है, चाहे क्रैश हो जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो उड़ाना है। इतना अमीर तो बनना है। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर साल 10 लाख डॉलर कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। Damn! और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की। Bro! इन्होंने अपने हाथों के लिए 10-10 लाख डॉलर का इंश्योरेंस भी कराया है। मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जाँच की। मुझे पता नहीं था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इनसिक्योरिटीज मिलेंगी। आई मीन गाइस इफ यू डोंट नो तो मैं एक हैंड मॉडल बन सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इफ नहीं मैं तुम्हें अपना हाथ दिखाता हूँ, तुम लोगों ने मेरा हाथ नहीं देखा है, ठीक है। डू डू बुम 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 बुम। लुक एट माय हैंड्स, ये है मेरा हाथ। अगर मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। तुम्हें नहीं लगता है मैं एक हैंड मॉडल बन सकता हूँ चैट? सच झूठ नहीं, आई मीन सच सच बताना। तुम्हें नहीं लगता मैं एक हैंड मॉडल बन सकता हूँ? लाइक मेरा हाथ देखो, मेरी उंगलियां देखो, ठीक है। लुक एट माय, मेरा कितना बड़ा हाथ है, अंगूठा अच्छा है, बाल है, ठीक है, सुंदर हाथ है। मेरे नाखून भी ये वाले बड़े हैं, ये देखा ना तुमने? मेरे नाखून पास से देखो, ठीक है, ये देखो, ये isn't it भाई प्रिटी है ये। नो इसका नो तुम इसलिए बोल रहे हो, नो तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यू नो तुम मुझे ओवर द मून नहीं करना चाहते कि रचित भाई तो इतने टैलेंटेड है, यू नो रचित भाई में बहुत ज्यादा टैलेंट है, रचित भाई में ये है वो है। नो तो तुम इसलिए प्यार में बोल रहे हो। मुझे पता है तुम सारे लोग यस 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 मीन करते हो। ओह माय गॉड देखो सारे लोग यस बोल रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। Of course. सही कहा। मतलब Okay, मेरे तो बेकार इनके नाखून देखते कार हैं। की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल क्या है। मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? कार के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम समझे ना? मुझे बदल सकती हो? देखो मैं कोई चमत्कार भाई नहीं ये कर सकती, लेजर लेकिन मैन के हाथ इतने जरा बड़े क्यों लग रहे अपने हैं? हाथ दिखा ना जिमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता, क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ बनावट अच्छी है, लेकिन नाखूनों के बीच गंदगी है, स्किन ड्राई है, लेकिन वो सब ठीक हो सकता है। हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था, तो हमने उन्हें शूट के लिए तैयार किया, जो कि मेरे और काल के लिए आसान था, लेकिन लेजर के लिए इतना नहीं। लेजर भी नहीं, कितने बाल है भाई। कारपेट बना सकते हो। इन बालों ने मेरा पूरी जिंदगी साथ दिया, लेकिन अगर 10 लाख डॉलर कमाने हैं तो ये करना ही होगा। और अब जब मेरे हाथ भाई खिलौने नहीं सेम दिख रहे, चीज मेरे साथ है, सेम चीज मेरे साथ है। ये देखो मुझे लगता है कभी कभी मैं बुलवरीन हूं क्या? इतने ज्यादा बाल किसके? तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने किसी के हाथ में इतने बाल देखे हैं? ये देखो बाल, ये देखो बाल, मेरे शरीर पे इतना ज्यादा बाल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। हमने एक असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग की और ये तस्वीरें पूरे अमेरिका भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई जाएंगी इन वॉचेस को प्रमोट करने के लिए। मुझे डर लग रहा है। हाँ लेकिन कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब घड़ी तो अच्छी लग रही है। Damn. मुझे पहले लगा कि ये आसान होगा, लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉच एक सांप ने पहनी है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप ये कैसे करती हैं? ओह, यकीन नहीं होता। प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका हाथ नहीं हिल रहा, लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी वॉचेस पहनना नहीं होता। कभी कभी आपको अजीब चीजें पकड़नी पड़ती हैं। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक सांप है। ब्रा आराम से काल, आराम से। अपने दूसरे हाथ को यहाँ लो और इसका सर पकड़ो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इन सब के बीच एक और चीज रखना चाहूंगा, इमॉर्टल्स ऑफ एवियम, इस वीडियो के स्पॉन्सर। इसे यहाँ पकड़ो, ठीक हो? एक स्कॉप रखो, बाद में हम NFL की बॉसेस के मुकाबले मैं इस काम से रिटायर हो रहा हूँ। और हालांकि हमारे फोटोज अच्छे नहीं थे, उन्हें देश भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाया गया। और अब वक्त आ गया है वो काम करने का जिसे करके हम एक साल में $1 करोड़ कमा सकते क्या हैं। चीज? सही समझे, मैं NFL की एक प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सच ब्रो में मेरा एक इसने सपना है। NFL ज्वाइन और कर अगर लिया। आपको ये फेक लग रहा है तो ये मैं हूँ जो $10 मिलियन के लिए बकेनियर्स के साथ एक असली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि हम शायद पैसे नहीं देंगे, लेकिन कम से कम अमाउंट तो सही नहीं है। नहीं, बस अमाउंट पर फोकस करो। अब ये ऑफिशियल है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगले 48 घंटों के लिए मैं एक ऑफिशियल प्लेयर हाँ हूँ। तुम एक ऑफिशियल प्लेयर हो। वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ आप निराश कॉन्ट्रैक्ट के Okay. चलते मैं 60,000 फैंस के सामने Oh, we are very अपनी close टीम to के साथ 300. मैदान Oh shit, guys, 20 more subscribers and हमारे 300 हो जाएंगे, ठीक है? फिर 700 मोर एंड हमारे 4 लाख। Let's में go. उतरूंगा। पहला पड़ाव है वेट ट्रेनिंग। ये ज्यादा ही हल्का है, इससे थोड़ा बढ़ाना कर सकते हैं। मुझे नहीं आराम लगता से। कि वो मुझे 1 करोड़ देने वाले हैं। मेहनत करते रहो। या तो मैं विजेता बनोगे या फिर एक लूजर।
ये लोग एक एनएफएल प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। इसे वहां सेट करो जहां तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर NFL इज काइंड लाइक, अगर तुम्हें नहीं पता तो इस काइंड लाइक कि ये इंडियन क्रिकेट टीम में आ गया हो भाई ये बंदा। तो जैसे अगर तुम इंडियन क्रिकेट टीम में होते तो तुम जितना पैसा कमाते ना उतना टाइम पे। मुमकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहूंगा। कर सकते हो। एनएफएल इतना मुश्किल क्यों है? भाई स्पोर्ट्समैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बुरा। हद से ज्यादा। चक्कर आना बंद हो जाए। घबराओ, आदत पड़ जाएगी। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए टैम्पा बे के बकेनियर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां मैं मिला अपने कोच से। मिस्टर बीस, मैं हूं कोच, कैसे हो? बढ़िया। और बाकी टीममेट्स तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूं शेख, मेरे बच्चे और मैं दोनों तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, तुम्हारे कैंडी पास, द काल कमीज। मेरे नए टीममेट्स को यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है, तो मैंने उन्हें सबूत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। तुम भी सब मैं भी अच्छे से ऐसे ही check कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। लेकिन तुम्हारे वाले पर लेकिन इसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 दिन का है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसमें यही को पढ़ना लिखा है। जरूरी है। हे ये असली है, टीम में थैंक यू। ये मेरे नए बहुत टीममेट्स मेहनत करनी होगी। हैं। इनके सामने हम बच्चे लग रहे हैं। ये कितने बड़े हैं। इन दोनों के बीच का फर्क देखो। सच कहूं काल को मैंने तो पहले एक्चुअली कभी में फुटबॉल नहीं बेचारे खेला। वो उन्होंने बॉल मुझे समझ अपना कर फेंक क्रिकेटर देंगे। जिसमें मैं बहुत बुरा था। मिस्टर बीस, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कल के लिए तैयार होना होगा। हाँ तुमने सही कहा, मैं क्वार्टरबैक बनता हूँ। और क्योंकि मैं पहले कभी क्वार्टरबैक भी नहीं बना था भाई ये गेम मेरे को पता ही नहीं है कैसे खेला जाता है, तो नो आइडिया। सिर्फ एक साउथ मूवी देखी थी मैंने, उसमें ये गेम खेला गया था। कि ये वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रेडी ने सुपर बोल जीता था, तो मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दिया जाए। अब आ गए टॉम। ओह मुझे बॉल लगने वाली थी। टीबी कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो टीबी? कैसे हो दोस्त? कैसे हो तुम सब लोग? यहाँ मेरा एक दोस्त है जो आपके सिर्फ हाय कहने पर खुशी से मर नहीं सकता जिमी है। ऐसा मत करो, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैंडन आई लव यू। डैम। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस उछल कूद में बदल गई। कैच करो। टू स्मॉल या। अब तुम काम पर लौट ठीक है जाओ। दोस्तों, फिर मिलेंगे। लोगों को अभी भी मेरे 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सवाल थे, तो बक्स ने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रो बहुत ही बड़ा दिन है, तो कोई बेतुके सवाल मत पूछना, ओके? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? आप यहाँ पर क्यों हैं? सिर्फ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये भाई publicity लेजर stunt बीम है। बढ़िया मैं दिख सच रहा है में यार यहाँ NFL पर। लेजर बीम अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है कि मिस्टर बीस को ना लेजर बीम को और वीडियोस में लाना चाहिए, बिकॉज लेजर बीम इज काइंड ऑफ फनी। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे पसंद है लेजर बीम। जब भी किसी वीडियो में आता है आई एंजॉय, लाइक हर एक बार मजे आता है भाई मेरे को। वैसे जितना लेजर बीम और मिस्टर बीस का हाई डिफरेंस है ना, इतना ही मेरा होगा, मेरा और मिस्टर बीस के बीच में। लेजर बीम काइंडा मेरे जितना है शायद हाइट में। जिमी, इस नए टीम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। कल तुम कितने टाइम तक खेल पाओगे? 0 और बार-बार दोहराने के बाद कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, मैं अपनी हाइट नापने गया। 6'4" 6.4। काल तुम 6'5" हो। मैं 6'5" हूँ। ये मुझे इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर और यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट डैम। ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा। और यूनिफॉर्म बनवाने के बाद ऑफिशियल गेम डे आ ही गया। मुझे अब भी नहीं पता कि वो मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं, बट हे थैंक्स बक्स। तुम हैरान हो कि उन्होंने मुझे टीम में ले लिया? ये मेरा साइन किया गया पहला फुटबॉल है। जिमी अभी किसी भी वक्त बाहर आता ही होगा। तुम 100 भाई पॉइंट ये रियल गेम खेल रहा है। मुझ पर एहसान करो। इस काइंडा लाइक ये एक दिन के लिए ना, एक्चुअली मैं इंडिया वाला क्रिकेट टीम जो है ना उसमें जाकर गेम खेलना। कोई क्रिएटर, तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कि कोई इंडियन क्रिएटर इंडियन क्रिकेट टीम में जाकर गेम खेले, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे? तुम्हें लगता है कि वो बड़ी चीज नहीं होगी? लाइक मेरे हिसाब से भाई ये तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि कोई ऐसा कर सकता हो। ऐसा तुम कहो। ये उसका पहला गेम है और शायद उसका आखिरी भी। उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ये सब कैसे हो गया? ये तो सपने जैसा है। ये कितना कमाल है। और क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी एनएफएल गेम है, टीम ने मुझे एंट्री पर सबसे आगे रहने दिया। लेट्स गो बॉयज। डैम। उम्मीद करता हूँ कोई मुझे कुचल ना दे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये जिमी, आई लव यू। ये हमसे आगे निकल रहे हैं। जिमी एक एनएफएल प्लेयर है। क्या हाल है? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे खेलने का मौका ना मिले। आई लव अमेरिका। बड़ा प्लेन है अमेरिका। चलो फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल कहाँ से है भाई? ऑफिशियल एनएफएल प्लेयर बनाने के लिए मैं बकेनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मुझे टैकल करते तो मेरा मरना तो तय था। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर फैल्कन्स ने ये ट्वीट किया, मिस्टर बीस्ट के नेक्स्ट चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो। तो बदला लेने के लिए मैंने उनका स्टेडियम ओह गॉड डैम गाइस, डब्ल्यू मिस्टर बीस्ट, व्हाट अ बैंगर वीडियो। मिस्टर बीस्ट हर दिन एक नया बैंगर वीडियो डाल रहा है भाई।
कुछ दिन पहले ही तो, हाँ 8 दिन पहले ही तो ये वीडियो डालना था, आज ये वीडियो डाल दिया। प्लानिंग क्या है भाई इस बंदे की, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है इस बंदे की प्लानिंग क्या है, इतनी तगड़ी वीडियोस डाल रहा है। मैं हूँ जिसने अपने मैन चैनल पे कितना टाइम से वीडियो नहीं डाला।